वीडियो में एक कैंडलस्टिक जो कि बुलिश रिवर्सल है, एक कैंडलस्टिक जो बेयरिश रिवर्सल है, उन दोनों को मिला के हम अपनी क्लैरिटी डेवलप करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बैंक निफ्टी पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को। इन दोनों कैंडलस्टिक्स को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके सही लेवल्स के आसपास ढूंढ के अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कैसी बढ़ाई जाए, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने शेयर किया है फ्रेंड्स ट्रेडिंग व्यू का बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। ये लाइंस हैं आपके वो लेवल्स जहां से बैंक निफ्टी शॉर्टर टाइम फ्रेम और लॉन्गर टाइम फ्रेम में घूम रहा है। तो लेवल्स ये ड्रॉ है, पीली लाइन है 5 दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स और ब्लू लाइन है फ्रेंड्स लॉन्गर टाइम फ्रेम के यानी लंबे टाइम फ्रेम के वो लेवल्स। आप बड़े ही सफाई के साथ देख रहे हो किस तरीके से येलो और ब्लू लाइंस आपके चार्ट्स के ऊपर बनी हुई है। साथ में फ्रेंड्स आप देखोगे कि कुछ ट्रेंड लाइंस भी बनी हुई हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ जगह जगह आपको क्या दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस, शूटिंग स्टार है रेड कलर के बॉक्सेस और इन्वर्टेड हैमर है फ्रेंड्स ब्लू कलर का। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये दोनों कैसे दिखते हैं और इनको कैसे पहचाने। राइट, अगर आप यहाँ देखोगे इसको हमने किया बड़ा। एक शूटिंग स्टार किस तरीके का दिखता है? शूटिंग स्टार फ्रेंड्स ये है जिसमें की एक बॉडी है, छोटी बॉडी और डबल से ज्यादा की विक है उसमें बनी हुई। ठीक है, वहीं आप इन्वर्टेड हैमर के केस में भी आप यही चीज देख रहे हैं, एक है बॉडी और डबल से ज्यादा विक बनी हुई है। तो क्यों है ये एक इन्वर्टेड हैमर और क्यों है ये एक शूटिंग स्टार, पहले फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए। इन्वर्टेड हैमर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड के नीचे मिलता है और ट्रेंड का रिवर्सल बताने की कोशिश करता है कि यहां से अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। वही शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के टॉप पर मिलता है और कहता है यहां से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, अब यहां से स्टॉक या ये कैंडल्स या ये प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगी। यानी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन ये कहां पर लोकेटेड है, ये है इनका पहला डिफरेंस। ठीक है, तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के ऊपर खोजिए और इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के नीचे खोजिए। खोजने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू आपको ऑटोमेटिकली ही वो खोज कर दे सकता है जैसे कि आप सामने देख रहे हो। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर ये शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर हमारे इन लेवल्स के साथ भी कोइंसाइड करते हैं तब हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। चलिए अब हम इनको ढूंढेंगे इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, एक शूटिंग स्टार फ्रेंड आपको यहां मिलता है लेकिन कंफर्मेशन कैंडल वीक है। ठीक है, वहीं आपको एक हैमर इन्वर्टेड हैमर फ्रेंड्स ये भी बीचों बीच मिल रहा है, ये भी लेवल के आसपास नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्टली कहीं लेवल के आसपास अगर कोई हमें इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार मिलेगा तब हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला है, ये जो शूटिंग स्टार है कहीं ना कहीं हमें रेसिस्टेंस के आसपास मिल रहा है और पिछला अप ट्रेंड का थकने का निर्देश दे रहा है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल गई है। रेसिस्टेंस के पास से तो बाजार को वैसे भी गिरना चाहिए, तो इस लेवल के आसपास ये शूटिंग स्टार कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है। एक और लेवल के पास आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, वो है ये येलो लाइन। जब आप इस जोन में ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड्स तो ये येलो लाइन पिछले प्राइस मूवमेंट का रेसिस्टेंस है। तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिवर्सल आना चाहिए, यहाँ से स्टॉक्स को नीचे गिरना चाहिए और ऊपर से आपको मिल गया एक शूटिंग स्टार भी। लेकिन क्या आपकी अगली कैंडल जो कि कंफर्मेशन कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वो रेसिस्टेंस के पास बन रही है? ये जो शूटिंग स्टार है बिल्कुल मेरे रेसिस्टेंस को तोड़ता हुआ आगे निकल गया है इतना मजबूती से। उसके बाद आपकी एक रेड कैंडल मिली जो कि आपके पिछले शूटिंग स्टार को अच्छा खासा कवर कर रही है। उस हिसाब से तो फ्रेंड्स आपको एक
शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो ये जो पुराना बुलिश मोमेंटम है इसने इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, बल्कि इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। यानी यहाँ पे फ्रेंड आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। आप ये ट्रेड लोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ट्रेड नहीं लेना, आप ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि नियम हमारा यही कहता है कि शूटिंग स्टार के बाद अगर एक बड़ी रेड कैंडल उसको कवर करती हुई नीचे की तरफ बने, तब आप एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, लेकिन फटाफट उस ट्रेड में से भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपने लगा दिया था स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा स्टॉप लॉस करवाने के बाद ये ट्रेड आपका खराब हो गया, वर्सेस यहाँ पे एक आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिला है लेवल्स के साथ। अब हम और ढूंढते हैं, क्या कहीं किसी लेवल के आसपास आपको कोई इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार मिल रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिछला डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये पिछला डाउन ट्रेंड था, और एक आपको मिल गया इन्वर्टेड हैमर। 2:45 जब मार्केट क्लोज होने में करीब करीब आधा घंटा करीब रह गया, एक मिल गया आपको इन्वर्टेड हैमर। तो क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के नीचे दिख रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने चाहिए, और इस जोन में ये क्या है, आपका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, प्राइसेस को बाउंस करना चाहिए, प्राइसेस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। क्या उसने सपोर्ट लिया, हाँ, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गए हैं, एक बार उसने सपोर्ट को तोड़ा भी है, कहीं ना कहीं यहाँ भी स्टॉप लॉस हो गया है आपका, लेकिन इन एनी केस इसने सपोर्ट लिया है। अगर आपने इसके बेसिस पर ट्रेड लिया होता तो ये स्टॉप लॉस हो गया होता, क्योंकि आपने इन्वर्टेड हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगाया और इस रेड कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अगला जो आपको प्राइस फॉल दिख रहा है फ्रेंड, वो नेक्स्ट डे का है, ठीक है, नेक्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन का है। अच्छा, और देखते हैं लेवल्स के साथ कहीं कोई शूटिंग स्टार कंसाइड कर रहा है क्या किसी लेवल के आसपास। जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर आपका एग्जैक्टली इस येलो सॉरी इस ब्लू लाइन के ऊपर बना है। इन्वर्टेड हैमर यानी पिछला ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, प्राइस में रिवर्सल आनी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल कहाँ पे आ गए हो, लेवल के आसपास। ये क्या बन रहा है, आपका एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन बन रहा है, और ये आपकी बन गई क्या, एक इन्वर्टेड हैमर। तो हम यहाँ बैठ के इन्वर्टेड हैमर को जब देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इस नीली लाइन पे सपोर्ट लेगा, लेना भी चाहिए, लेकिन वेट कर रहे हैं अगली कंफर्मेशन का, क्योंकि अप ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए तो अगली कैंडल क्या आनी चाहिए, हरी बड़ी कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर को खा जाए। क्या उसने खाया, नहीं खाया, बल्कि एक लाल कैंडल बन गई। यानी हम अपने नियमों को अगर तहत ध्यान रखेंगे तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। ये नहीं कि ट्रेड लेके स्टॉप लॉस कर लेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये लाल कैंडल की जगह अगर एक बड़ी हरी कैंडल मिलती तो हम कहते हैं कि हाँ गिरना बंद हुआ है, सपोर्ट से लेके बाउंस कर रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है, तो वी विल लीव दिस ट्रेड। तो फ्रेंड्स आई होप आप ये चीजें समझ रहे हैं। तो मेरा पर्पस इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ इतना था, और अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप उन लेवल्स के आसपास इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करो। शूटिंग स्टार अगर आपको रेसिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है तो वहां से आपको लगना चाहिए कि रिवर्सल आएगा, अगर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बड़ी वाली लाल बन जाए जो आपके शूटिंग स्टार को कवर करे। वहीं अगर आपका कोई इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है तो आप कह सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से रिवर्स होएगा, यहाँ से उसके रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो सपोर्ट के बिल्कुल आसपास अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो उसको देखिए, और उसकी अगली कंफर्मेशन कैंडल यानी बड़ी हरी कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर को एनगल्फ करती हुई ऊपर की तरफ जाने लगे, तब आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर इसी तरीके की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और एनालिसिस को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।